मुख्य लेख भारत सरकार। भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसकी द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिंस्टर शैली की संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। भारत का प्रशासन संघीय ढांचे के अंतर्गत चलाया जाता है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में दी गई रूपरेखा के आधार पर होता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय प्रशासन को राज्यों की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारत का सरकारी ढांचा, जिसमें केंद्र राज्यों की तुलना में ज़्यादा सशक्त है, उसे आमतौर पर अर्ध संघीय सेमी फेडरल कहा जाता रहा है। पर 1990 के दशक के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों के कारण इसकी रूपरेखा धीरे धीरे और अधिक संघीय फेडरल होती जा रही है। इसके शासन में 3 मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका संसद को कहते हैं, जिसके 2 सदन हैं: उच्च सदन राज्यसभा अथवा राज्य परिषद और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जबकि लोकसभा में 545। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के ज़्यादातर सदस्यों का चयन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है और हर दूसरे साल राज्यसभा के 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। लोकसभा के 543 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से 5 वर्षों की अवधि के लिए आम चुनाव के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान करते हैं। कार्यपालिका मंत्रिमंडल को कहते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख है और कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। इसी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद में बहुमत प्राप्त करने पर की जाती है। बहुमत बने रहने की स्थिति में इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संविधान में किसी उप प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है, पर समय समय पर इसमें फेरबदल होता रहा है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद की सदस्यता के योग्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल लोकसभा में बहुमत के समर्थन के आधार पर ही अपने कार्यालय में बने रह सकते हैं। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का ढांचा त्रिस्तरीय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, जिसके प्रधान न्यायाधीश हैं, 24 उच्च न्यायालय और बहुत सारी निचली अदालतें हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने मूल न्यायाधिकार ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और उच्च न्यायालयों के ऊपर अपीलीय न्यायाधिकार के मामलों दोनों को देखने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार मौलिक अधिकारों के हनन के अलावा राज्यों और केंद्र और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को राज्य और केंद्रीय कानूनों को असंवैधानिक ठहराने के अधिकार है। भारत में 24 उच्च न्यायालयों के अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। संविधान ने न्यायपालिका को विस्तृत अधिकार दिए हैं, जिसमें संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी सम्मिलित है।